गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम विवेक वर्मा है और वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज मैं जावा की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस जावा की क्लास में हम पहले कुछ लेक्चर्स में जावा की थ्योरीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम जावा के प्रोग्रामिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम वे सब प्रोग्राम बनाएंगे जो आपके जावा के लैब में हैं, ठीक है, ताकि आप उसको अपने घर में ही रह के अपने कंप्यूटर पे रन कर सकें और जावा सीख सकें। व्हाट इज़ जावा? Java was developed by Sun Microsystem. Java was developed by Sun Microsystem in earlier 1991. Later it is acquired by Oracle Corporation. It was developed by James Gosling and Patrick Norton. It is a simple programming language, है ना, and it is also a high level languages. Okay. What is Java Virtual Machine? जावा जावा में प्रोग्राम लिखने से लेकर प्रोग्राम रन करने तक और आउटपुट जनरेशन तक 3 स्टेप में सारे प्रोसेस क्या होते हैं, पूरे होते हैं। पहला स्टेप यह होता है कि हमको जावा में प्रोग्रामिंग लिखनी होती है। जावा में प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्रामर क्या क्या होता है, प्रोग्राम लिखता है और उसको डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करता है। ये तो सब जानते होंगे, या फिर नहीं भी जानते होंगे तो भी कोई बात नहीं। जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे उसको किस एक्सटेंशन से सेव करेंगे? डॉट जावा। डॉट जावा स्मॉल में रहेगा, लाइकवाइज देखिए ऐसा रहेगा डॉट जावा एक्सटेंशन में। जब भी हम को प्रोग्राम लिखेंगे उसको डॉट जावा एक्सटेंशन में सेव करेंगे। पहली बात तो ये हो गई, है ना। तो पहला स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप ये हुआ कि हमको प्रोग्राम लिखना पड़ता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि हमको उसको कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल किससे करते हैं? जावा सी कंपाइलर से हम क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं। देख रहे हैं जावा सी कंपाइलर। जावा सी कंपाइलर क्या करता है? डॉट जावा फाइल को ऐसा इनपुट लेता है और बाइट कोड जनरेट करता है। डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल क्या होता है? बाइट कोड होता है, ठीक है। अब इस क्लास फाइल को हम किसी JVM के थ्रू रन करते हैं। JVM इसको रन करता है और आउटपुट जनरेट करता है। जावा वर्चुअल मशीन का यही रोल होता है, ठीक है। अब आते हैं बाइट कोड में। बाइट कोड एक्चुअली होता क्या है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हम पहले क्या करते हैं, सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, अपना प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको डॉट जावा फाइल में सेव करते हैं। उस जावा फाइल को कंपाइल करता है जावा सी कंपाइलर, है ना। जावा सी कंपाइलर क्या होता है, उसको कंपाइल करने के बाद में डॉट क्लास फाइल जनरेट करता है। ये डॉट क्लास फाइल ही क्या होता है? बाइट कोड होता है, ठीक है। ये बाइट कोड क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। आगे समझाता हूँ मैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है, बट आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि बाइट कोड क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। फिर आते हैं जावा डेवलपमेंट किट में। जावा डेवलपमेंट किट, जब भी हमको कोई प्रोग्राम डेवलप करना हो या फिर या कोई प्रोजेक्ट में काम करना हो जावा में, तो हमको सबसे पहले ज़रूरत होता है JDK का, जावा डेवलपमेंट किट का। ये क्या होता है? ये बहुत सारे टूल्स जो कि जावा प्रोग्राम लिखने से लेकर जावा प्रोग्राम रन करने तक के लिए जितने भी टूल रिक्वायर होते हैं, ये उसको अपने में ऐसा पैकेज रखा हुआ है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है? JDK इंस्टॉल करना अपने कंप्यूटर में। हाउ जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ से। देखिए, मैं फिर से वही डायग्राम पे आ गया। देखिएगा, हम जावा प्रोग्रामर ने क्या किया? डॉट जावा फाइल क्रिएट किया। कंपाइलर ने क्या किया? बाइट कोड क्रिएट किया, डॉट क्लास फाइल क्रिएट किया, जावा सी कंपाइलर जो है ना। अब एक बात और बताता हूँ, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आर्किटेक्चर न्यूट्रल, है, ठीक है। मैक मैक ओएस का नाम तो सुने होंगे, विंडोज़ ओएस का नाम सुने होंगे, लिनक्स का सुने होंगे। तो सबके लिए जो JVM होता है वो अलग अलग कन्फिग्रेशन का होता है। तो सबका JVM अलग अलग होता है ना। सबका JVM क्या है? अलग अलग होता है, ठीक है। जब भी हम
इस बाइट कोड को किसी भी JVM में रन करेंगे तो आउटपुट क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है। लाइकवाइज मैं क्या कर रहा हूँ, जावा सी कंपाइलर को मैं विंडोज़ में इंस्टॉल किया और वहाँ से मैंने क्या जनरेट किया, बाइट कोड जनरेट किया। अब इस बाइट कोड को मैं अगर मैक ओएस में रन करूँ JVM के थ्रू, विंडोज़ में रन करूँ JVM के थ्रू, और लिनक्स में रन करूँ JVM के थ्रू, तो क्या होगा, इसका जो आउटपुट है वो सिमिलर होगा, है ना। कोई आउटपुट में डिफरेंस नहीं होगा। तो इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम, आर्किटेक्चर न्यूट्रल बोलते हैं। As we all know, Java is object-oriented programming language. It closely follows four concepts of object-oriented language like abstraction, encapsulation, inheritance, and polymorphism. Okay, we will discuss we will discuss it later. Okay, Java is simple. Means that जावा सिंपल क्यों है, जावा में बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स फीचर जो दूसरे लैंग्वेज में हैं वो नहीं है जावा में। लाइक ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है, राइडिंग है, ऑपरेटर ओवर राइडिंग होता है, लोडिंग नहीं है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है, पॉइंटर्स और एक्सप्लिसिट मेमोरी एलोकेशन की टेक्निक्स नहीं है। ठीक है। रोबस्ट लैंग्वेज, रोबस्ट लैंग्वेज में क्या होता है, जावा में अर्ली एरर चेकिंग की मेथडोलॉजी है। मीन्स दैट कि हम, मैंने बताया कि हम प्रोग्राम लिखने से पहले उसको कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलिंग फेस में ही हम क्या कर लेते हैं, एरर डिटेक्ट कर लेते हैं। रनिंग फेस में जब जावा रन करता है उस समय JVM के थ्रू रन करता है ना जावा, तो हम क्या है, जावा सी कंपाइलर के थ्रू क्या कर लेते हैं, अर्ली एरर चेकिंग की स्ट्रेटेजी जो होती है ना, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एरर को चेक कर लेते हैं पहले ही, रन करने से पहले ही। तो ये क्या है, रोबस्ट लैंग्वेज है, दूसरे लैंग्वेजों की तुलना में, दूसरे लैंग्वेजेस के अपेक्षा ये क्या है, ज़्यादा रोबस्ट है, सिक्योर। जावा में क्या है, पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसके कारण अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, स्टैक करप्शन और बफर ओवरफ्लो की जो पॉसिबिलिटी है वो जावा में नहीं आती। Java is distributed. Using Java programming language, we can create distributed application like RMI, remote method invocation, and EJB enterprise Java bins are used for creating distributed application in Java. That RMI और EJB क्या करता है, distributed application Java में create करता है। In simple words, Java program can be distributed on more than one system that are connected to each other using internet connection. Objects on JVM, Java Virtual Machine can execute procedures on remote JVM. Multi-threading. Java supports multi-threading. Multi-threading is a Java feature that allows concurrent execution of two or more parts of the program. जैसे कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा ही होगा, प्रोसेस एंड थ्रेड, है ना। तो जावा क्या सपोर्ट करता है, मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता है। ठीक है। पोर्टेबल, as discussed above, Java code is written in one machine and can run on another machine. मीन्स दैट पोर्टेबल इस सेंस में है कि हम जावा कोड को हम एक मशीन में क्रिएट कर सकते हैं और दूसरे मशीन में रन कर सकते हैं। मीन्स दैट जावा बाइट कोड जनरेट करने के बाद हम उसको किसी भी मशीन में रन कर सकते हैं। तो क्या है, जावा क्या है, पोर्टेबल लैंग्वेज है। ठीक है, थैंक यू। कल के हमारे टॉपिक में होगा हाउ टू इंस्टॉल JDK एंड रन जावा फर्स्ट प्रोग्राम। पहले हम क्या करेंगे, JDK इंस्टॉल करना सीखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने जावा का फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।